दे दे दे। अरे करने दे, थोड़ा सा देखने तो दे और दम तो दे। तू हट जा पीछे, हट। दलेर बन रहा पीछे हट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। क्या मसीही जादू टोना करते हैं? ये बात आपके मन में भी कभी न कभी आई होगी। आए दिन आप यह वीडियो देखते हैं कि इस चर्च में ये मुर्दा जिंदा हो गया, ये बीमारी ठीक हो गई, ये लंगड़ा चंगा हो गया, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। इतनी सारी अविश्वसनीय बातों को सुनकर आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या मसीह ही जादू टोना तो नहीं करते? तो आइए आज की वीडियो में हम इसी बात को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हमें सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जादू टोना होता क्या है और यह कैसे किया जाता है। सामान्य तौर पर हम अपने आसपास कुछ छोटी बड़ी घटित घटनाओं को देखकर उसे जादू टोना कहते हैं। जैसे नींबू मिर्ची आदि का हमारे घर पर मिलना और लोगों के द्वारा कुछ ऐसी लाल कपड़ों में बांध कर की गई प्रक्रियाएं जादू टोना कहलाती है। ज़्यादातर यह वही लोग करते हैं जो या तो जलन से भरे होते हैं या तो शैतानी आत्माओं के चंगल में होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चर्च में होने वाले इन असामान्य घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री या चर्च चल रहे हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह पास्टर ब्रिजेंद्र सिंह नाम के एक यूट्यूब चैनल पर हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद अन्य यूट्यूब चैनल पर भी हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या उस चैनल पर होने वाली घटनाएं काल्पनिक होती हैं या सच में वहाँ कोई दुष्ट आत्मा या शैतान का वास होता है जिसे लोगों के अंदर से निकाला जाता है? आइए हम एक नज़र बाइबल की आयतों पर भी डालते हैं। आखिर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल के द्वारा मनुष्य के शरीर में उत्पन्न अविकार घटनाएं, परिस्थितियां जो मनुष्य को असाधारण दिखाती है वह शैतान के कार्य होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन कुछ समय बाद से उसने बोलना बंद कर दिया अर्थात वह गूंगा हो गया, तो यह भी एक शैतान का कार्य है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या वह व्यक्ति क्रोध और जलन से भरा रहता है, यह भी बाइबल के अनुसार शैतान का कार्य है। परिवार में रोज झगड़े होना, यह भी एक शैतान का कार्य है। लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होना, यह भी एक शैतान का कार्य है। कहने का मतलब यह है कि हमारी बाइबल यह कहती है कि मनुष्य के सामान्य स्थिति को छोड़ अगर उसके जीवन में कुछ असामान्य हो रहा है, वह छोटा हो या बड़ा हो, वह सब शैतान के कार्य के अंतर्गत आते हैं। शैतान के कार्य बीमारी हो सकते हैं, हमारे जीवन में होने वाली असामान्य घटनाएं हो सकती हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है और लोग इन्हीं सारी चीज़ों को शैतान का कार्य, भूत चढ़ना या उसके अंदर भूत आ गया है, ऐसी ऐसी बातें कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है। लेकिन चर्च में होने वाली इन चमत्कारिक शक्तियों और घटनाओं के विषय में हम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य सर्वोपरि है और हम उसके विरोध में और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य किसी के भी विषय में गलत कहता है वह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के खिलाफ या पवित्र आत्मा के कार्य के खिलाफ कहता है, उसके अपराध ना ही इस पृथ्वी पर क्षमा होंगे, ना ही उस व्यक्ति के अपराध स्वर्ग में अर्थात दूसरे लोक में क्षमा किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि परमपिता परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे और यीशु नाम में वह शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकती है और वह मुर्दों को भी जिला सकती है। तो बाइबल इसकी आज्ञा देती है। लेकिन आजकल बड़े बड़े चर्चों में
इन सभी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर अपने लोगों को खड़ा किया जाता है और उनसे नाटक करवाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े चर्चों में ऐसा हो रहा है, यह मेरी संभावना है और ऐसा हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पास्टर विजेंद्र सिंह जी के चर्च या अंकुर नरूला जी के चर्च में ऐसी बातें होती हैं। मैं केवल यह संभावना जता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि झूठी भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बाइबल का यह वचन झूठा नहीं हो सकता। तो यह वचन आज के समय में जरूर कहीं न कहीं पूरा हो रहा होगा। तो मैं सीधे सीधी बात कहता हूँ कि ईसाइयों के द्वारा जादू टोना नहीं किया जाता है और ईसाई किसी प्रकार का जादू टोना नहीं करते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पे जाकर और वीडियोस देख सकते हैं। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।